व्यक्ति अच्छा नहीं होता, वो बार बार कहेगा मैं बहुत ही अच्छा हूं, मैं बहुत ही सीधा हूं, मैं बहुत ही ज्यादा सरल हूं, मेरे जैसा इंसान नहीं है, मेरे मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं है, किसी के प्रति पाप नहीं है। अरे भाई, तेरे मन में अगर द्वेष और पाप नहीं है, तेरी तो पूजा की जानी चाहिए। अभी लेके आओ, आपको मूर्ति बनाते हैं हम, थरप देते हैं यहाँ पे, और नया मंदिर की। ऐसा देवता या ऐसा ईश्वर तो आज तक धरती में पैदा ही नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण के मन में जब द्वेष हो सकता है दुर्योधन के प्रति, उसके खात्मे के प्रति गुस्सा हो सकता है, आ दुर्योधन बांध मुझे, जब भगवान श्री कृष्ण बोल सकते हैं तो तुम कहां से आए हो? ऐसे प्रोडक्ट कौन सी गैलेक्सी में मिलते हैं? बैकुंठ में भी नहीं मिलते। बैकुंठ के जो भगवान विष्णु है वो भी मोहिनी रूप धर के दूसरे को भ्रम में करवा के भस्मासुर का भस्म करवा देंगे। वो भी, उनके अंदर भी कुटिलता है। आप में कुटिलता कहां से पैदा नहीं हुई? ब्रह्मा जी के रूप लगते हो आप तो। ब्रह्मा जी में ही कुटिलता थी। हर व्यक्ति में जब ये थोड़े थोड़े भाव हैं, सभी देवताओं में। इसलिए ईश्वर ने भी कहा है कि मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, तो बच्चा तू भी चिंता मत कर, तू परफेक्ट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे में भी कोई ना कोई अवगुण है। इसलिए ईश्वर ने अपने आप को थोड़े से एक अवगुण रखे। उन्होंने कहा कि नहीं तो जो इंसान है वो सोचेगा कि ईश्वर में तो कोई अवगुण नहीं है और मैं अवगुणों का खान हूं, तो मैं कभी भी ईश्वर की तरफ नहीं बढ़ सकता, आगे ईश्वर को प्राप्त ही नहीं कर सकता, तो वो प्रयास ही छोड़ देगा। उसे लगता है यार ईश्वर तो मेरे जैसा ही है, तो वो प्रयास करता है। तो सब में है। सबसे पवित्र अगर किसी चीज को माना गया है इस पृथ्वी पर, इस संसार के अंदर, वो माना गया अग्नि को। अग्नि सभी चीजों को शुद्ध कर देती है, इसलिए हमारा अग्निदाह संस्कार किया जाता है। अग्नि को देवताओं और इंसानों के बीच में मध्य माना गया है, तो अग्नि को हवन में पूजा जाता है। और अग्नि के अंदर जो हम लोग चीजें हवि रूप में अर्पित करते हैं वो देवताओं को मिलती है। तो अग्नि अपने आप में एक शुद्ध रूप माना गया है, लेकिन अग्नि में भी दोष है। अग्नि में दोष है धुएं का। तो जहां अग्नि रहेगी साथ में धुआं भी रहेगा, धुआं अग्नि को ढक लेता है। फिर भी हम अग्नि का कभी साथ छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते। जिस दिन हम लोगों ने अग्नि छोड़ दी उस दिन हमारा जीवन छूट जाएगा। अग्नि हमारे जीवन में आवश्यक है। वो बहुत सारे अवगुणों से भरी पड़ी है, धुएं जैसे अवगुण से भरी पड़ी है, फिर भी हम साथ नहीं छोड़ रहे। तो हमारा जो कर्तव्य होता है या कर्म होता है, उसमें भले ही कितने ही दोष हों, उसके बावजूद भी हमें वो कभी भी कर्तव्य और कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। शुरुआत में जब हम लोग किसी भी सहज कर्म को करना स्टार्ट करते हैं, उस दौरान उसमें बहुत सारी कमियां होती है, बहुत सारी खामियां होती हैं। वो खामियां और कमियां धीरे धीरे अभ्यास से सुधरती है। तो व्यक्ति जब लगातार लगा रहता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, तभी उसकी कमियां दूर होगी। और कमियां जरूरी नहीं है आपके अंतिम स्तर तक पहुंचे जाने के बाद में भी उसमें कमियां दूर हो, जरूरी नहीं होता है। जब अग्नि में कमी रह सकती है तो किसी भी चीज में कमी रह सकती है। तो कमी होने का ये मतलब नहीं है कि उसको छोड़ दिया जाए। ये हमारे संबंधों में महत्वपूर्ण होती है। हम लोग एक दूसरे संबंध में कमियां ढूंढते हैं और कमी के आधार पे हम लोग संबंध विच्छेद कर लेते हैं। दाग तो चांद में भी है। तो ईश्वर ने